हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो रिया सिंह ने मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नीट एमडीएस की तैयारी हम बीडीएस करते हुए कैसे करें। और भी कई बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, मैं नाम भूल रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो उसमें उन्होंने मेरे से पूछा है कि मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ताकि हम एमबीबीएस करते हुए हम अपने नीट पीजी की तैयारी कैसे करें। तो ये दोनों टॉपिक्स इसी में कवर हो जाएंगे। बीडीएस और एमडीएस का सिलेबस काफ़ी हद तक थर्ड ईयर तक सेम रहता है। तो और ये जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब मेरे को नाम याद आ गया, साक्षी। यस, साक्षी ने पूछा हुआ था कि नीट पीजी की तैयारी एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर से कैसे करें। और एक और था कोई, उन्होंने भी बहुत ही मेरे को पॉइंट वाइज लिखा हुआ था कि मैम ये क्वेश्चंस को एड्रेस कीजिए। तो मैं उनका नाम भूल रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उन्होंने भी ये लिखा था कि मैम एक तो हमें आप ये बताइए कि फर्स्ट ईयर से तैयारी कैसे कर सकते हैं, इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे करके। तो देखो बेटा, फर्स्ट ईयर में आपके जो मेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। डेंटल वाले एक और अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो दैट इज डेंटल मटेरियल्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपका रहता है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है। अब तैयारी कैसे करनी है, फर्स्ट ईयर में आप एकदम से तैयारी कर ही नहीं सकते हो। जो भी आपको बोलेगा कि नीट पीजी की तैयारी फर्स्ट ईयर से करो, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ना ही कोई लॉजिक बैठता है कि एनाटमी पढ़ ली तो उसके साथ साथ तैयारी कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो आप फालतू में अपने ना दिमाग में एक वो करोगे। फर्स्ट ईयर में जाओ, आप थोड़ा ढालो अपने आप को, जिस एनवायरनमेंट में आप गए हो वहाँ पे। कई लोग बीडीएस के फर्स्ट ईयर में जैसे पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, तो इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर दैट थिंग तो यू शुड कंटिन्यू योर नीट प्रेपरेशन, ठीक है। और जो एमबीबीएस वाले गए हैं तो उसमें थोड़ा सा पहले अपने आप को टाइम दो। यही थोड़े ना कि एकदम से झोंक देना है एनर्जी, अभी नीट करके आए हो भाई साहब, तो थोड़ा सा इंजॉय भी कर लो, थोड़ा अपने आप को भी टाइम दो। उस टाइम रैगिंग भी हो रही होती है, प्लस नया माहौल होता है। एनाटॉमी के डिसेक्शन हॉल में जाते हो फर्स्ट टाइम, वहाँ पे जब कैडेवर को देखते हो तो वैसे ही कई लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं। वो फॉर्मेलिन की स्मेल जब ऑर्गन्स में से आती है ना, जब हम वहाँ जाते हैं डिसेक्शन हॉल में, तो वही एक अलग ही टॉल चल रहा होता है ना। और फिर आप स्कल के बोन्स जब आप पढ़ना शुरू होते हो, फिर नर्व्स पढ़ते हो, तो सबसे पहले गिव योर सेल्फ टाइम। फर्स्ट ईयर में कोई तैयारी नहीं करनी। सेकेंड ईयर में जब आप जाते हैं, बी इट इन बीडीएस और इन एमबीबीएस, उसको हनीमून पीरियड कहा जाता है। और ये आपका सबसे लंबा प्रॉफ होता है, आपका एमबीबीएस का भी और बीडीएस का भी अराउंड 1.5 साल का प्रॉफ रहता है। अब इसमें क्या है, हनीमून पीरियड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट ईयर बड़ा हेक्टिक सा होता है। सेकेंड ईयर में आप थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हो। फ्रेशर्स पार्टी का अरेंज करते हो आप फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं। प्लस सिलेबस वगैरह तो रहता ही है। तो जो आप सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, पैथोलॉजी पढ़ते हो, और फिर उसके बाद आप माइक्रोबायो पढ़ते हो, और साथ में आप फार्मा पढ़ते हो, है ना। और डेंटल वाले एक और सब्जेक्ट इसमें डेंटल एनाटमी उनका ऐड हो जाता है। तो अब इसमें सेकेंड ईयर इज़ योर मेन थिंग, ठीक है। पहले मैं आपको बोलूँ, जो फर्स्ट ईयर के बाद आपको छुट्टियां होएंगी ना, जब भी फर्स्ट प्रॉफ एंटर ख़त्म होता है, मतलब फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद आपको यू विल हैव हॉलीडेज, राइट। तो उन हॉलीडेज में आप पहले तो एंजॉय कर लो, ठीक है। सेकेंड ईयर में एकदम से आते हुए तो पढ़ाई होनी नहीं है, तब आप थोड़ा सा अपना स्केड्यूल बनाइए कि आपको जैसे एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, सो दीज आर 3 सब्जेक्ट्स। तो ये आपके पास 1.5 साल का टाइम है, इन सब्जेक्ट्स को आपने वो करना है। तो जब आपको सेकेंड ईयर में 6 मंथ्स हो जाए ना, तो एक आपने एमसीक्यूज़ की किताब ले लेनी है, ठीक है। एमसीक्यूज़ की अब किताब हर आपके टाइम में, जब तक आपने जाना है सेकेंड और उस ईयर में ना, तब तक चेंज हो जाएगी, बट स्टिल जो बेसिक किताबें तो वही रहने वाली हैं। मैं इस पे किसी को बुक को प्रमोट नहीं करूँगी, ठीक है। बाकी किसी को पर्सनलाइज पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल देना, मैं बुक्स के नाम लिख दूँगी। चाहे आप बीडीएस स्टूडेंट हो, चाहे एमबीबीएस स्टूडेंट हो। तो फर्स्ट ईयर में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, तो बेसिक क्या होता है, एमसीक्यूज़ की बुक में ना, जैसे एनाटमी है, आपने एनाटमी सब्जेक्ट उठा लिया मानो, ठीक है। अब एनाटमी सब आपको ऐसे नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड देना है। यू जस्ट हैव टू गिव 30 मिनट्स ईच डे, 30 मिनट्स ईच डे फॉर रिवाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट पीजी वाइल आप एमबीबीएस या बीडीएस कर रहे होंगे, राइट। तो 30 मिनट्स में आप बोलेंगे क्या हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, रिवीजन हो जाएगी। कैसे होगी, 30 मिनट्स आपने एनाटमी के दे दिए, जो भी एमसीक्यूज़ की बुक होती है उसमें एनाटमी का पोर्शन उठाया, उसमें आपके सीरियल वाइज क्वेश्चंस होंगे कि जैसे फर्स्ट पोर्शन आ गया आपका, उसमें आपका हेड एंड नेक रीजन आ गया, तो उसमें ना हेड एंड नेक रीजन के भी उन्होंने चैप्टर्स दिए होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर उठाया, उसके एमसीक्यूज़ तैयारी करने लग गए आप,
ठीक है। तो जब आप फर्स्ट उसमें तैयारी करोगे ना, क्योंकि देखो बेटा, एक होती है सब्जेक्टिव तैयारी, एक होती है ऑब्जेक्टिव तैयारी। जो नीट की तैयारी है फिलहाल के लिए तो ऑब्जेक्टिव ही है, पीजी में भी आपके ऑब्जेक्टिव है। ये ज़रूर है कि आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कोरिलेट करके, क्लिनिकल के भी आते हैं कोरिलेट करके। तो जो आपके नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें से आपके नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले, दीज आर कॉल्ड नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जो थर्ड एंड आपके फाइनल ईयर में होते हैं। बेसिकली फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स ही आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं। बाकी एक आपका पीएसएम आ जाता है थर्ड ईयर में, तो वो भी इतना क्लिनिकल नहीं काउंट किया जाता उसको, ठीक है। बट कॉलेजेस में क्या रहता है ना कि वो आपके क्लिनिक्स में पोस्टिंग आपकी शुरू हो जाती है, तो यू हैव टू मतलब क्लिनिकल और ये इसमें ना आपका बेसिक्स सर्जरी मेडिसिन जब आप थर्ड ईयर में करते हो तो ये क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आ गए, ठीक है। तो जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं इसमें एनाटमी में अब बेसिक सी चीज़ें ना हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आता बेसिक ही है, हर पेपर में आता है। जब भी आप एनाटमी में ब्रेकियल आर्चेस से क्या क्या बन गया, सेकंड ब्रेकियल आर्चेस से क्या बना, थर्ड ब्रेकियल आर्च से क्या बना, तो ये तो बेसिक्स है ना, ये कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। एम्ब्रियोलॉजी की किताब है तो उसमें भी जब आप पढ़ेंगे उसमें कि हाँ भाई ठीक है, आपके कॉडल पार्ट से क्या बन गया, या एम्ब्रियोलॉजी में उसमें कि स्ट्रेटा ऑफ डर्मा जो लेयर्स हैं उसमें कौन सी लेयर में कौन से सेल्स होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो बेसिक्स है ना। तो ये आपने जैसे कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिया उसके आपने एमसीक्यूज कर लिए, राइट। उसके बाद जब सेकंड डे करोगे ना, फिर सेकंड डे दूसरा चैप्टर पढ़ा उसके एमसीक्यूज कर लिए, थर्ड डे वो कर लिए। जब सातवां दिन आ जाएगा तो आपने जो बाकी सारे आपने एमसीक्यूज किए उनको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये रहता है। और आपका इसी तरह आप बायोकेमिस्ट्री और इसी तरह फिजियोलॉजी, ताकि आपको जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई साहब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस सारे तो सीधे नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे कि हाँ भाई ये नर्व फेशियल नर्व यहाँ से जाती है, ये कहाँ पे जाके ब्रांचेस देती है। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, जब उसके क्वेश्चन आते हैं तो इट्स लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, है ना। तो उसमें ना आपने कैजुअल रीडिंग देनी है, इसमें नहीं जाना है, कि ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। क्योंकि जब हम करते हैं ना इंटर्नशिप में एकदम से तैयारी, हम ना भूल चुके होते हैं चीज़ें, फिर लगता है ओह माय गॉड एनाटॉमी में ये भी अब दोबारा याद करना पड़ेगा। आपको एक आइडिया होना चाहिए ताकि जब आप क्लिनिकल सब्जेक्ट अपने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट के साथ जब आप को रिलेशन में करेंगे उसमें, तब आपको सर्कल ऑफ विलिस पे क्वेश्चन आ जाए जो ब्रेन में होता है हमारा, है ना। तो कई बार क्या होता है, तो फिर आपकी को रिलेशन बढ़ जाएगी। जब आप अपने प्रैक्टिकल्स क्लिनिक्स में भी जाओगे आपका दिमाग ही वैसे सोचेगा, क्योंकि कुछ क्लिनिकल क्वेश्चंस ना घुमा के एनाटमी की किताब में भी मिलेंगे आपको। तो जब आप क्लिनिक्स करने जाएंगे वहाँ फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ये मैं बीडीएस और एमबीबीएस दोनों स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ कि नीट पीजी की तैयारी आपकी ऐसे होती है। उसके बाद आप सेकेंड ईयर के बाद जब थर्ड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में थर्ड ईयर की पढ़ाई करनी है। 30 मिनट पर डे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि आपने निकालने हैं। थर्ड ईयर में आप सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे एमसीक्यूज वाइज, ठीक है, जो किताब होगी आपकी। उसके बाद इन फाइनल ईयर आप थर्ड ईयर को रिवाइज करोगे एमसीक्यूज को। और जब आप इंटर्नशिप में आ जाते हो तो उस टाइम सबसे पहले यू शुड स्टार्ट विद योर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, उसके एमसीक्यूज। उसके बाद आप थर्ड ईयर के रिवीजन पे जाओगे, फिर सेकेंड ईयर, फिर फर्स्ट ईयर, फिर एंड में तो आप रिवीजन पे चले ही जाओगे। एवरीथिंग इन एमबीबीएस और बीडीएस इज को रिलेटेड। तो आप अगर इस हिसाब से तैयारी करोगे, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे भी यही लगता था कि हाँ भाई ऐसे ही, जैसे सोचा था मैंने कि तैयारी करनी है, बट उस टाइम आप ऐसे सोचते यार एमसीक्यू की किताब अभी ले लें। आज से जब हमने 5 सालों बाद इंटर्नशिप के बाद हमने पेपर देना है, तब तक तो एक और किताब खरीदनी पड़ेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसमें एमसीक्यू की जो एक किताब है वो बेसिक वही रहनी है। उसके अलावा आपको लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स लेने होते हैं, वो आप लेटेस्ट खरीद लेना। जो आपकी एमसीक्यूज की किताबें होती हैं ना, ये भी बेस्ड होती हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे, जो आपके सीरियल वाइज नंबर क्वेश्चंस आए होते हैं। और जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके 10 ईयर से ज़्यादा वाले क्वेश्चंस नहीं करने होते, उनका कोई इतना रेलिवेंस नहीं रह जाता है, ठीक है। मुझे तो ये चीज़ें किसी ने नहीं बताई थी, आई होप मुझे किसी ने बताई होती। मेरा एक अपना कज़न भी है जो कि एमबीबीएस करने गया था, तो आई टोल्ड हिम कि हाँ भाई तुम एमबीबीएस करने जा रहे हो तो अपनी तैयारी ना सेकेंड ईयर से शुरू कर लेना। नहीं की। और मतलब बात तो वही है ना, आप यंगस्टर सुनते थोड़े ना हो भैया, हमने ना जिस स्टेज में बेटा आप हो ना, हम उस स्टेज से गुजर चुके हैं। तो इसलिए मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, और मेरे को ये भी पता है कि हाँ भाई जो अच्छी वीडियोस हैं वो तो आप लोगों ने देखनी नहीं होती। आपको तो बस वो सीधे एप्रन वाली, सीधे डिलीवरी वाली, या सीधे बड़ी बड़ी सर्जरीज वाली मोटिवेशन के लिए देखनी है वीडियोस। देखो, बिल्कुल देखो, ताकि आप मोटिवेटेड रहो, लेकिन साथ में ऐसी कभी कभार एजुकेटिव वीडियोस भी देख लिया करो कि हाँ भाई जो आपको चीज़ें
सिखा रहे, क्योंकि मुझे कोई सिखाने वाला होता तो शायद मैं उस पे अमल करके लाइफ में और भी ज़्यादा कुछ कर सकते थे, बट एनीवेज मैं नहीं कर पाई। आप लोग आगे जाके ज़रूर करिए। आपको बाकी भी कोई क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट आई फील मोटिवेटेड। एंड ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लाऊं। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव। जय श्री राम। गुड लक बच्चों।